सर, लगातार सदन में गहमा गहमी, कल बिजली से संबंधित भी सवाल खड़ा हुआ कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही, परेशान हो रहे हैं। आप ही के हाड़ौती के एक नेता ने सवाल उठाया। देखिए, माननीय बूंदी से चुनकर के आने वाले सदस्य ने ये विषय उठाया था कि बिजली की गंभीर समस्या है। उन्होंने उठाया कि हमें आज भी कि 52% की उत्पादकता पर संयंत्र चल रहे हैं, हम उत्पादन नहीं कर पा रहे। इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए। मैं जवाब देना चाह रहा था, हर चीज़ का हमारे पास जवाब है। वो 52% का जो सवाल उठा रहे थे माननीय सदस्य, वो सही कह रहे थे, लेकिन वो उनके समय की उत्पादकता बता रहे थे। हमने उसको बढ़ा करके और 52 से बढ़ा करके 64 किया, 64 से बढ़ा करके उसको 70 और 74 तक पहुँचाया, जहाँ उनके समय 52% की उत्पादकता थी PLR, वह हम 74% पर लेकर के उत्पादन हमने बढ़ाया है। उसका हमें राजस्थान की जनता को फ़ायदा मिला है। हमने कोयला उत्पाद संयंत्र चालू किए, कोयले की हमने कमी को दूर किया। छत्तीसगढ़ से हमारी माइंसों को हमने परमिशन दिलाई। उसकी नतीजा है कि हमारे वहाँ आज उस हमारी परसा कोल माइंस जो हमारी कैप्टिव माइंस है, वहाँ से 9 एक रोजाना कोयला मिल रहा है। ये सब काम हमारे समय हुए हैं, लेकिन उनके समय पर कांग्रेस के राज में इनके कुप्रबंधन की वजह से जो बैंकिंग करके इन्होंने रबी की फसल के लिए जो बिजली ली उस समय, उसको लौटाने का समय उन्होंने अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक तय कर दिया। हम रोजाना वो बिजली 800 मेगावाट से ऊपर की बिजली रोज लौटा रहे हैं। तो जितनी बिजली हमें आज इस भीषण संकट में गर्मी में काटनी पड़ रही है, उससे दुगनी बिजली हम लौटा रहे हैं, तिगनी बिजली लौटा रहे हैं। तो निश्चित रूप से उसकी वजह से आज इस राजस्थान की जनता को जो परेशानी हो रही, पीड़ा हो रही है, मैं समझ सकता हूँ। ऊर्जा मंत्री के नाते मेरा दायित्व है कि हम कोई एक यूनिट बिजली भी नहीं काटें, लेकिन पिछली सरकार के कुप्रबंधन उनके वजह से आरोपों के अलावा अगर आपसे पूछा जाए जनता से जुड़े सवाल के तौर पर कि जनता को निजात कब मिलेगी बिजली कटौती से, क्योंकि गर्मी में परेशान। देखिए, हमने सरकार में आते ही इसके लिए व्यवस्थाएं ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। पहला काम हमने कोयला उत्पादन बढ़ाने का काम किया, जिससे हमें कुछ राहत मिली है। दूसरा काम हमने ये किया कि हमने केंद्र के उपक्रमों के साथ राजस्थान के लिए 32,000 मेगावाट के 225 लाख करोड़ के काम जो हम यहाँ उत्पादन के करेंगे, उनके लिए MOU किया है। वो MOU अब हमारा डॉक्यूमेंट्स बन करके धरातल पर उतरेगा और उस पर अब काम शुरू होने की स्थिति आ गई है। तो उस पर इन्वेस्टमेंट भी आएगा और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। 32,000 मेगावाट जो हमारा उत्पादन के संयंत्र लगेंगे, उसको हम हमारी आने वाली 31-32 तक की डिमांड को पूरा करेंगे। अब राजस्थान आने वाले 3 साल में बिजली को खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला प्रदेश बनेगा। हम कृषि को सोलर पर ले जा करके दिन में हर कृषि के उपभोक्ता को 2 ब्लॉक में दिन में बिजली देना चाहते हैं, ताकि हमारे कृषि उपभोक्ता को असुविधा भी ना हो। और हमने रात से इनको शिफ्ट करके दिन में ले जाएंगे, तो आज रात में जो कमी आ रही है वो भी पूर्ति कर पाएंगे। ये सब कवायद चल रही है, लेकिन थोड़ा समय तो लगता है। इतनी जब दुर्दशा इस प्रदेश में बिजली की हुई है, जहां हम इसको 62,000 करोड़ का लोन चुकता करके सरकार ने अपने माथे पर लिया था उदय योजना में, इसको 2,000 करोड़ के हम प्रॉफिट पर छोड़ के गए थे। आज 90,000 करोड़ की पुनः लोन की अगर इस नुकसान की जो हमें मिला है, ये विभाग इसको हम ठीक भी करेंगे, इन लोनों को चुकता भी करेंगे और आने वाले समय में इसको प्रॉफिट में लाने का प्रयास करेंगे। एक सवाल भाई साहब, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक है। लगातार वो घेर रहे हैं, मंत्रियों के सवालों को लेकर कई तरीके के मुद्दे वो उठा रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं विपक्ष की भूमिका सदन में? देखिए, विपक्ष की भूमिका को कोई समस्या है तो उठाना चाहिए, लेकिन समस्या उठाने के साथ साथ अगर सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है तो विपक्ष को सरकार का पक्ष भी सुनना चाहिए। जब आपने समस्या उठाई है तो आपको उसके समाधान के बारे में भी सुनना चाहिए, उसका उत्तर भी मंत्री का सुनना चाहिए। लेकिन विपक्ष केवल हंगामा करके और इस पवित्र विधानसभा में एक मान्यता है, एक परंपराएं हैं, उनका निर्वहन नहीं कर रहा है और हंगामा करके और इस सदन की कार्रवाई को बाधित करना चाहता है। मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि इस विपक्ष को एक मंदिर है, ये राजनीति का मंदिर है, इसको हम उस तरह से देखें और हम सम्मान के साथ देखेंगे तो इसकी कार्रवाई को जनता देख रही है। हम जिस तरह से हंगामा करके अपना भोंडा प्रदर्शन करते हैं, जनता के सामने जाता है, छवि अच्छी नहीं बनती है। हमें अच्छी छवि बनाने के लिए सबको सकारात्मक सहयोग करना चाहिए। विपक्ष को अपनी भूमिका भी निभाना चाहिए, वो अपनी समस्याओं को उठाए, लेकिन सरकार भी अपनी समस्याओं का जब समाधान करने के लिए जवाब देती है तो उसको सुनने का भी मादा होना चाहिए।